हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को अपनी सारी के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके गाइस, तो देखिए मार्कशीट में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए। स्टूडेंट का एसआर नंबर या फिर रोल नंबर होना चाहिए और उनका नेम होना चाहिए स्टूडेंट का। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे के सारे सब्जेक्ट को हमें लिख लेना है, उनके सारे के सारे मार्क्स को नोट कर लेना है। ठीक है, मार्क्स नोट करने के बाद हमें मार्क्स जितने भी मार्क्स हैं उनका हमें क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए हमें सम फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। सम फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, किसी भी फॉर्मूले को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो इक्वल साइन का यूज करना है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, सम लिखना है। सम लिखने के बाद हमें एक ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सारे के सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमें एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें ये जित हमारा जो टोटल था वो फाइंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रैग डाउन कर देना। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टोटल को फाइंड करते हैं। ठीक, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग एवरेज फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन का यूज करना है, फिर उसके बाद एवरेज लिखना है। ठीक है, एवरेज लिखने के बाद हमें इक्वल फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। फिर उसके बाद सारे के सारे मार्क्स को हमें सेलेक्ट करने लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आप देखिए हमारी जो परसेंटेज है वो निकल आई है और इसको ड्रैग डाउन कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि टोटल और परसेंटेज फाइंड कर लिया। अब हम डिवीजन फाइंड करेंगे। डिवीजन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इक्वल साइन लगाना है। फिर उसके बाद इफ फंक्शन का यूज करना है। इफ फंक्शन यूज करने के बाद हमें ओपन ब्रैकेट यूज करना है। आफ्टर दैट हमें परसेंटेज क्लिक करना है। बगल जो हमारी जो पहली स्टूडेंट की परसेंटेज है उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है एंड देन 85 लिखना है। ठीक है, यानी कि ऐसा मैंने इसलिए लिखा, अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 85 से ज़्यादा होती है तो तब हमें उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है एंड देन डबल कॉमा के अंदर हमें लिखना है हमारी फर्स्ट कंडीशन कि अगर हमारी परसेंटेज 85 से ज़्यादा है तो हमारी जो डिवीज़न है वो फर्स्ट होगी। अगर फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से इफ लगाना है। फिर से हमें ओपन ब्रैकेट का यूज करना है। फिर वापस से हमें क्या करना है, वापस से परसेंटेज वही वाली सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है। इस बार क्या करेंगे, 85 की जगह 65 इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, डबल ब्रैकेट फिर से डबल कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सेकंड लिख देंगे। ठीक है, सेकंड लिखने के बाद फिर से इसको डबल कॉमा में क्लोज कर देंगे। फिर से कॉमा लगाना है एंड देन इफ, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे। ये देखिए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से ब्रैकेट लगाना है। लगाने के बाद फिर से वापस से परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। ग्रेटर देन का आप साइन लगाओगे और इस बार क्या करोगे आप, ये 45 लिख दोगे। 45 लिखने के बाद कॉमा एंड देन डबल कॉमर्स में थर्ड लिखना है। थर्ड को फिर डबल कॉमा के अंदर क्लोज करना है। फिर से कॉमा लगाओगे, वापस से आपको डबल कॉमा के अंदर इस बार फिर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। और जितने भी ओपन आपने ब्रैकेट किए थे, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने 1 2 3 ब्रैकेट्स आपने ओपन किया, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि 3 ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, इफ फंक्शन का यूज किया। ठीक है, और हमने इसमें ये इसकी कंडीशन ये हमने अप्लाई की कि अगर हमारी जो परसेंटेज है वो 85 से अगर ज़्यादा है तो हमारी जो डिवीज़न होगी वो फर्स्ट होगी। अगर हमारी परसेंटेज 65 से ज़्यादा है तो फिर हमारी जो डिवीज़न होगी वो सेकंड होगी। अगर हमारी परसेंटेज 45 से ज़्यादा है तो हमारी डिवीज़न क्या होगी, थर्ड होगी। अगर ऐसा इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तब हम क्या होगा, हम लोग तब फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं तो देखिए हमारी जो डिवीज़न आई वो फर्स्ट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज थी वो 85 से ज़्यादा थी। 85 से ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो डिवीज़न है वो फर्स्ट हो गया। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको डिवीजन निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। एंड देन अब हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। ठीक है, रिजल्ट निकालने में हम लोग क्या करते हैं,
ये चेक करते हैं कि रिजल्ट बच्चे का जो पास आया या फिर फेल। ठीक है, हमें ये कंडीशन इस बार अप्लाई करनी है। तो बस जहाँ भी कंडीशन की बात आती है तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इफ फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे एंड देन इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, मेन फॉर्मूले का यूज करेंगे और मेन फॉर्मूले के अंदर हमें अपने सारे के सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे आप एंड देन इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 33 लिखना है और फिर उसके बाद हमें डबल कॉमास में पास एंड देन फिर उसके बाद वापस से कॉमा लगाओगे, वापस से फिर डबल कॉमा में हमें क्या करना है, फेल लिखना है। फेल लिखने के बाद अब उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमने क्या किया कि इफ फंक्शन का यूज किया और उसके बाद हमने मेन फंक्शन का यूज किया और मेन फंक्शन का यूज करने के बाद हमने सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट थे उन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट करने के बाद हमने ये कहा कि भाई अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होते हैं तब तो अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो फिर हम लोग पास हो जाते हैं, 33 से ज़्यादा होते हैं, और अगर 33 से कम होते हैं अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर तो हम लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने एंटर कर दिया तो देखिए हमारा क्या आंसर आया, पास, क्योंकि हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा ही मार्क्स हैं। ठीक है गाइस, अब हमने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने रिजल्ट निकालना सीख लिया, हमने टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, रिजल्ट इन सारी की सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हम रैंक निकालना सीखेंगे। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। रैंक के लिए रैंक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद वापस से कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम पूरी की पूरी परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस बार हमें क्या करेंगे, इसको F4 से फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको F4 से फिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि फिर से कॉमा लगाएंगे और इस बार 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिखने के बाद ब्रैकेट ऑफ कर देंगे एंड देन एंटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए हमारी क्या रैंक आई, 3rd आई है और इसको ड्रैग डाउन कर देंगे। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद अब हम लोगों ने रैंक भी निकालना सीख लिया है। अब ग्रेड निकालना सीखेंगे। ग्रेड में हमारा जैसे कि A B C D जैसे ग्रेड स्कूल में मिलता है उसको ही हमें अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने डिवीजन फाइंड आउट किया ठीक वही फॉर्मूला, बिल्कुल वही जो हम लोगों ने डिवीजन में फॉर्मूला लगाया है बस वही फॉर्मूला हमें क्या करना है, ग्रेड में भी लगाना है। बस इस वाले में क्या फर्क होगा कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फेल की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, A B C D ये सब लिखना होगा। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है, इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है। 85 कॉमा डबल कॉमा में हमें क्या करना है, फर्स्ट लिख, नहीं इस बार हमें ए लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्रेड में हमें फर्स्ट नहीं, ग्रेड में हमें A B C D इन सब का यूज करना है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, वापस से फंक्शन का यूज करेंगे, वापस से हमें परसेंटेज, फिर उसके बाद इसको ग्रेटर देन 65 कॉमा डबल कॉमा में बी। ठीक है, फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉमा करने के बाद वापस से इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, वापस से परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद 45। ठीक है, कॉमा डबल कॉमा में सी कर देंगे, फिर उसके बाद कॉमा डबल कॉमा में डी कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर देने, जितने भी ओपन ब्रैकेट करने उसके बाद उतने ही ऑफ करने। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 3 ब्रैकेट्स ओपन किए थे इसीलिए हमने लास्ट में क्या किया, 3 ब्रैकेट्स ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे हमारी जो ग्रेड है वो A आई है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मार्कशीट पूरी की पूरी मार्कशीट रेडी कर लिया। हमने अपनी मार्कशीट में टोटल, परसेंटेज, डिवीजन, रिजल्ट, रैंक, ग्रेड ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने निकालनी सीख ली है। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको अटेंडेंस सीट कैसे बनाई जाती है ये भी सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि मुझे अटेंडेंस सीट भी बनानी सीखनी है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।